रेड बॉल क्रिकेट इज बैक एंड इट इज सो नाइस कि यार टेस्ट क्रिकेट की वापसी हो चुकी है। हमने कहा था कि इंडिया के लिए एक बहुत क्रूशियल पीरियड शुरू होने वाला है। 5 टेस्ट मैचेस घर पे, 2 बांग्लादेश, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर 5 डाउन अंडर। इफ यू विन 5 ऑफ दीस 10 टेस्ट मैचेस, हमने बात की थी कि कैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का टिकट नंबर 3 आपके लिए ऑलमोस्ट गारंटीड है और उसी की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया है रोहित शर्मा ने अंडर गौतम गंभीर न्यू एरा दैट स्टार्टेड इन चेन्नई। अब सिचुएशन आसान नहीं थी क्योंकि बांग्लादेशी कैप्टन नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। यह पहली बार हुआ है कि किसी कैप्टन ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया इंडियन कंडीशंस में 2017 के बाद। पर इट हैपेंड एंड उसका नतीजा भी उनको मिला। 34 पे 3 हो गई थी भारत। खूब सारी गेंदें लहरा रही थी, चाहे वो तस्कीन अहमद की हो या खासतौर से हसन महमूद की या फिर नाहिद राना की। और 34 पे 3 से 144 पे 6 पहुंच गया था मामला। फिर वही मामला पहुंचा जहां पे अक्सर विजिटिंग टीम्स को लगता है कि 150 पौने 200 पे या 200 पे निपटा देंगे इस टीम को। अश्विन, जडेजा, अक्षर जैसे ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, वही 200, 300, 350, 400 बन जाता है एंड यू आर अप अगेंस्ट द वॉल once again, and that's what had happened. But credit to Ashwin and Jadeja. तो एक-एक करके चलेंगे. I actually wanted to do this thing called a stat attack with you guys, just to see कि कौन-कौन से ऐसे numbers हैं जो उभर के आए हैं इस सीरीज में. But just before that, स्टूडियो में जाने की फीलिंग कमाल की थी यार। ओलंपिक्स कवर करने का मौका मिला था इन्हीं स्टूडियो से। अब इसी स्टूडियो में वापस आके क्रिकेट की बातें करके आकाश चोपड़ा, अजय जडेजा, सरनदीप सिंह, पार्थिव पटेल, सबा करीम के साथ वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अनिल चौधरी फॉर्मर अंपायर भी हमारे साथ जुड़े थे, तो उनसे भी बातचीत करके एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिला कि अंपायर्स क्या क्या सुनते हैं ऑन द फील्ड, कैसे डील करते हैं कैप्टन से, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो या एंटरटेनिंग हो या बोरिंग हो, और प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में फ्रॉम एन अंपायरिंग लेंस। सम ग्रेट इनसाइट्स देयर। ओके, नाउ टाइम फॉर द स्टार्ट अटैक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट है जो इस सीरीज के पहले ही मैच से हमें मिल गया है वो ये कि अभी तक इंडिया की टेस्ट हिस्ट्री में विन्स एंड लॉसेस वर एग्जैक्टली इक्वल। अब 1-0 की बढ़त बनाने के बाद विन एक ज्यादा हो गई है, लॉसेस उतने के उतने ही हैं। That means for the first time in our test history, we've actually won more test matches than we've lost. So that's a pretty significant number that I thought stayed with me. The other second number or significant number that stayed with me was the fact कि आज तक हमने अपने टेस्ट इतिहास में कभी भी किसी टीम को लगातार 6 टेस्ट मैचेस में नहीं हराया। Consecutive 6 टेस्ट मैचेस। बांग्लादेश का नाम अब उसके साथ जुड़ चुका है बिकॉज वी बीटन बांग्लादेश इन 6 consecutive टेस्ट मैचेस। या आई नो यू गाइस आर गोइंग टू से बांग्लादेश ने हमें कभी नहीं हराया, 2 मैचेस ड्रॉ किए तो क्या हो गया, बट स्टिल राइट 6 इज अ नाइस नंबर टू इट। 6 से याद आया 639 डेज के बाद ऋषभ पंत ने टेस्ट में 50+ स्कोर जड़ा है। अब 4 देश से बाहर आए हैं उनके टेस्ट शतक, वो भी बात हमने पहले डिस्कस की थी कुछ वीडियोस में, लेकिन ये शतक स्पेशल है बिकॉज ये फॉर्मेट उनके लिए अल्टीमेट फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के लिए अल्टीमेट फॉर्मेट है। और रोहित ने कई बार जब बैस बॉलिंग इंग्लैंड की बात हो रही थी तो मीडिया को याद दिलाया था कि शायद आप लोग भूल गए हैं उस ऋषभ पंत नाम के बंदे के बारे में, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज ऑन डिस्प्ले। नाउ व्हाट दैट नंबर 6 डज इज that this is his 6th test 100, yes, but it is also got him level with the great MS Dhoni. Indian wicket keeper batters in test cricket, किसी ने भी आज तक 6 टेस्ट 100s अगर लगाए हों तो वो थे MS धोनी। अब ऋषभ पंत उनकी बराबरी कर चुके हैं। यार MS धोनी played in different circumstances, had to play with the tail sometimes and maybe did not get enough opportunities to bat because हमारे legends भी तो उनसे पहले आते थे, चाहे वो द्रविड़ हो या सचिन हो या VVS लक्ष्मण हो या सौरव गांगुली हो या वीरेंद्र सहवाग right at the top. But Rishabh Pant in Chennai as an Indian wicketkeeper batter to go level with a man who Chennai loves probably more than anybody, any other cricketer is quite a special story as well. The other stat attack for you is that our Ashwin ने चेन्नई में वही किया जो उन्होंने एक बार पहले भी किया, यानी शतक भी जड़ा और एक 5-er भी लिया। He has also become the oldest Indian man to take a 5-wicket haul, but this is his second 5-wicket haul and 100-run combo in Chennai itself. He's special, right? He's 38 and he still looks like he's still got a lot to prove to himself. और वो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जब हम डाउन अंडर जाएंगे तब अक्सर अवे कंडीशंस में एक स्पिनर खेलता है और वो जनरली रविंद्र जडेजा होता है क्योंकि आप मानते हैं कि नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर भारत के लिए वो है। लेकिन अश्विन अपना काम कर रहे हैं, राइट? वो रन बना रहे हैं और वो सबको याद दिला रहे हैं कि यार अगर बल्लेबाजी की बात होती है तो शतक तो मैं भी लगा सकता हूं, अब तो शतक मेरे भी अच्छे खासे हो चुके हैं, और अगर विकेट लेने की बात हो तो यार हमसे आगे अभी है ही कौन। Now he's level with the great Shane Warne, 37 5-wicket hauls and counting, another player of the match award to him as well.
हैट्स ऑफ टू आर अश्विन। अगर वो नहीं होते तो चौथे दिन की शुरुआत में जब बांग्लादेशी खूंटा गाड़ के एक एक घंटा डिफेंड कर रहे थे, कभी स्वीप लगा रहे थे, ये वो अश्विन आए, उन्होंने कहा यार व्हाट्स द फस ऑल अबाउट, कौन है भाई, किसको आउट करना है, चलो मैं ले लेता हूं। और ऐसे नहीं, सीधे 6 विकेट, सीधे 6 विकेट। इस सबके बीच में रविंद्र जडेजा हैज नाउ ब्रॉट हिमसेल्फ टू 299 टेस्ट विकेट्स। डैनियल विटोरी और रंगना हेरत ही दो ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं जो अब उनसे आगे हैं विकेट्स लेने के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में। 2 मोर परफॉर्मेंसेस जिसमें मैं थोड़ा सा स्टैट अटैक करना चाह रहा था आपके लिए। शुभमन गिल ने एक बार फिर से एक और शतक सेकंड इनिंग्स में जड़ दिया। आई डोंट नो व्हाट इज द फंडा विथ हिम स्कोरिंग हंड्रेड्स इन सेकंड इनिंग्स, बट समहाउ ही सीम्स टू लाइक इट। थोड़ा सा भी डाउट आता है ना शुभमन गिल के बारे में तो अचानक वो याद दिला देते हैं, मतलब मैं हूं यार, आई एम समबडी स्पेशल, यू मस्ट कीप एन आई आउट फॉर मी। आई नो देयर ऑलवेज बी क्रिटिक्स बिकॉज नंबर 3 की पोजीशन में राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन ये 25 साल के हैं यार। स्पेयर अ थॉट फॉर हिम, अनदर टेस्ट 100 फॉर हिम। एंड बिफोर वी फॉरगेट, धर्मशाला में भी 100 आया था जो कि इंडिया का पिछला टेस्ट मैच था, अब इस मैच में भी 100 आ गया है। कितने लोग हैं जो बैक टू बैक टेस्ट में 100s लगा रहे हैं आजकल? वेल, शुभमन गिल हैज जस्ट एडेड हिमसेल्फ टू दैट लिस्ट। एंड ऑल्सो in case there's any doubt about his capability or his form or anything like that, 2023 से लेके अब तक यानी सितंबर 2024 तक किसी ने भी उनसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स नहीं बनाए। एंड देयर आर सम बिग नेम्स इन देयर व्हिच इंक्लूड्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। ओके, विराट कोहली इज एन एक्सेप्शन बिकॉज ही मिस्ड द इंग्लैंड सीरीज एंड ऑल दैट, बट स्टिल 2023 से लेके अब तक शुभमन गिल is top of that list, more than 3,000 international runs with 10 hundreds across formats. He is truly special, and if I were you, I would back him at number 3 because of his ability to do what he did in Chennai. Okay, one more star attack for you, which was Jasprit Bumrah. No numbers, no records or anything like that, right? But Jasprit Bumrah takes 4 wickets in that first innings और वो सबको क्वाइट कॉन्फिडेंस जो देते हैं ना कि यार अच्छा आपसे विकेट नहीं ले, आप भी विकेट नहीं ले पा रहे, आपसे भी नहीं हो रहा, ओके डोंट वरी रोहित भाई, जस्ट गिव द बॉल टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। इन अ लीग ऑफ हिज ओन, वो हमने आंकड़ा कई बार देखा है, बेस्ट एवरेजेस फॉर दोज बॉलर्स जिन्होंने 150 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स लिए हैं। सिडनी बार्न्स जो कि 1913 या 14 में लास्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे, गॉड ब्लेस हिज सोल। एंड ऑफ कोर्स एलन डेविडसन जिन्होंने शायद 1960s 1970s में आखिरी बार रेड बॉल अपने हाथ में ली होगी। ये हम उन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह को जो 50, 60, 100, 110 साल पहले रेड बॉल क्रिकेट खेलना छोड़ चुके हैं। एंड दैट्स द लीग इन विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ। कई बार आंकड़े जो है ना आपको असली कहानी पेश नहीं करते। आई नो आई एम डूइंग द स्टैट अटैक एंड ऑल दैट, बट जसप्रीत बुमराह मे नॉट फिनिश विद 500 और 400 टेस्ट विकेट्स इवन बिकॉज ऑफ हिज वर्कलोड मैनेजमेंट, और क्योंकि उन्हें कॉटन वूल में रैप करके इंडिया रखने की कोशिश करेगी। बट उनसे ये चीज कोई नहीं छीन सकता कि जब वो आते हैं, गेंद हाथ में थामते हैं, तो उम्मीद जागती है, तो विश्वास बढ़ता है। I could say the same about Sachin Tendulkar growing up. Every time he would bat, I'd just feel like we're going to win this. I could say the same about finishing games and MS Dhoni. I could say the same thing about Rahul Dravid कि अगर हमें 3 सेशन मतलब लगे रहना है, घंटों घंटों तक बैटिंग करनी है, प्रेशर सोक करना है, I could say the same about him. I could say that about Zaheer Khan में भी, जब वो बॉलिंग करते तो ऐसा लगता था यार विकेट आ रहा है, अगली गेंद पे विकेट आ रहा है, अगली गेंद पे विकेट आ रहा है। अनिल कुंबले was the same in test match cricket, and obviously Virat Kohli was the same when it came to chasing down totals or when it came to backs against the wall stuff. Oh, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 मारेंगे, वो इंग्लैंड में भी अपनी टेक्निक को सही करके आपको रॉन्ग प्रूव करेंगे, वो दक्षिण अफ्रीका में भी यही करेंगे। And that's exactly the class that Jasprit Bumrah has. Some very special names in there like Sunny Gavaskar and Kapil Dev. Jasprit Bumrah finds himself in that elite list, even though he's not even picked up 200 wickets in Test cricket just yet. But 400 international wickets उन्होंने पूरे किए, and that is the stat attack for you. 400 international wickets इस Test match में पूरे करने के बाद, he's just put himself in that category where you would say there's Jasprit Bumrah in world cricket, and then there's everybody else. So that's the stat attack for you guys and a 1-0 scoreline जिसके साथ हम कानपुर जाएंगे। जब पिछली बार हमारा कानपुर में टेस्ट हुआ था तो श्रेयस अय्यर का डेब्यू हुआ था। श्रेयस अय्यर प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे, उन्होंने शतक भी जड़ा था, उन्होंने आई थिंक सेकंड इनिंग्स में एक अर्धशतक भी जड़ा था। नाउ वी लुक अहेड टू द फ्यूचर। 27 सितंबर से मैच शुरू हो जाएगा। हम स्टूडियो में होंगे, आकाश चोपड़ा होंगे, अजय जाडेजा होंगे हमारे साथ, आरपी सिंह होंगे हमारे साथ। तो जियो सिनेमा पे उस कवरेज के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। 8:45 AM वी सी यू ऑन द 27th of September एंड मेक श्योर कि वो जो 5-0 का सपना है ना अपने होम टेस्ट सीजन का, उसको बरकरार रखें। होप यू एंजॉय द स्टार अटैक। अगर आपके जहन में कोई ऐसा नंबर है जो मैंने छोड़ दिया हो या आपको बेहतर याद हो तो मुझे याद दिला दीजिए। It'll be nice to know. It's always good to hear from you and to share things with each other. For now, it's all that we have on Game Face On. Until the next time, it's goodbye.